वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ और मेरा पूरा काम हो चुका है। देखें, किचन पूरा क्लियर यानी साफ़ हो चुका है। खाना बन रहा है, आलू ये भरता बनाया है बैगन का, और दाल है, रोटी बनाई रही है मानसी। और ये हमारे महाशय बेटे हाय बोलो, हाय तो करो कुत्ते। जिसकी कल लाइफ में आवाज आई थी ये वही बंदा हाय रे। ये ऐसे ही करता रहता है। इसको देखो, ये इतना बेकार लड़का है, बस बैठने का काम करता है ये, बस हाय रे। क्या बोलता है, कैसे बोलता है रे? जल्दी बता क्या बोलता है। हेलो बोलो, हेलो हेलो आंटी अंकल नमस्ते। जो मुझे देखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं आता हूँ लाइफ में। देखो मेरी कितनी सुंदर है ना। हाय हाय। अब ये मत बोल तेरे मेरे ये मेरी आंखें मेरे पे गई है, तेरी आंखें नहीं देखे से चल डाकन लग रही हूँ मैं तो। मेरी देख। ये मेरा सपुत्र है, सपुत्र राजवीर अरोरा। ये मेरा नाम कभी रोशन नहीं करेगा, मेरी नाक कटवाएगा। अरे ओए अभी ये इतना सुंदर है, ये क्या करे? अब बोल बोल एक बार बोल वीर, मम्मा मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? बोल जल्दी बोल। चले आप कहाँ चली जाओ? उधर उधर चली जाओ। ये बिल्कुल मेरे को अपने पास बैठने नहीं देता, भगा देता है जब देखो। जब मेरे को क्यों क्यों भगाता है तू मेरे को? तो इतना सुंदर भी नहीं आया बड़ा मेरे ब्लॉग में। आज से इसका मेरे ब्लॉग में कोई काम नहीं है। ये जब देखो जब आ जाता है मुंह उठा के, मैं चली जाती हूँ उसके पास मुंह उठा के। सॉरी मिस्टेक हो गई थी गलती से। ये बहुत कुत्ता है, बहुत कुत्ता। मैं प्यार में बह गई थी। और कुछ भी नहीं है। देखो मेरा घर पूरा साफ हो गया। आज मैंने यहाँ की भी पूरी सफाई करी है। ये बदल दिया इसका सेट, यानी करवाई है, मानसी ने कराई, ये वाला पूरा सेट किया। यानी ये बेडशीट इसकी चद्दर वद्दर सब बदल दी, सोफा कवर बदल दिया, यानी पूरी सफाई हो गई। संडे की हमारी जो होती है बाहर, पता नहीं बाई बर्तन धो के, बर्तन कह रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा के गई है, नहीं लगा के गई। अरे यार ये पानी तो रखा है इन्होंने, मगर लगा के नहीं गई। ये हमारा बाहर से घर देखो कितना सुंदर दिखता है। ये मेरा घर से बाहर ऐसा दिखता है। ये बाहर का एरिया है हमारा। ये देखो दो ये प्लांट हमारे हैं। ये तोरण है, ये तोरण भी मैंने बनाया है, ये वाला ये तोरण भी मैंने बनाया पूरा। मेरे को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है घर को। देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा घर। नजर नहीं लगे थूथू। सब मिलके थूथू करना, मेरे घर को किसी की नजर ना लगे। हम काम करते पागल, तभी तो हमारा नाम होता है। बदनाम होगा तो एक बार नाम होता है, फिर वो हमेशा ही बदनाम होते। काम वालों का नाम ही हमेशा नाम होता है। ये बना रही मानसी रोटी, मैंने वहाँ दाल चढ़ा दी थी, भरता बन चुका है। स्वीटी सिर्फ ये रोटी बनाती है। नहीं सिर्फ है ना, क्या बोलते हैं, हमारा जब खाना वाना हो जाता है, यानी खाना बनाने का टाइम होता है, मैं तभी ब्लॉग शूट करती हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी होती रहती है। और बताया आप लोग कैसे हैं? ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए हमारे साथ, ऐसे ही बने रहिए। यानी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरी भी एक पहचान बन रही है, मैं कुछ कर लूँगी, पता है मुझे। सीटी आवाज़ें मार रही, सीटी मार रही मैडम, डू इट। मैं करके दिखाऊंगी। बाहर का गेट नहीं लगा है। अभी लगा देंगे। हो गई होगी, बंद कर दो। देखो आज हम यानी इतनी जल्दी काम नहीं पड़ गया हमारा। ये पूरा साफ है, ये बच्चों का कमरा है, साफ कर दिया पूरा। आज कंप्यूटर भी चलाना है, 2 दिन से चलाया नहीं है। हाँ ये मेरा रूम। आज वीरू यहाँ बैठा नहीं है ना, इसलिए सब पूरा साफ पड़ा हुआ है। नहीं तो वीरू या तो इस पलंग पे बैठेगा या तो उस पलंग पे बैठेगा, कहीं ना कहीं वही बैठा रहता है। उसको कोई काम तो है नहीं। अभी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब देखो मैं अगले दिन कॉलेज तो गई थी, मगर कॉलेज में बोल दिया है कि 20 तारीख के बाद है ना कुछ हो सकता है। यानी 20 तारीख के बाद उसका लिस्ट आएगी नाम की, और फिर बनाएंगे, यानी उसके एग्ज़ाम का पता चलेगा तो फिर मैं बुक वगैरह भी खरीदने जाऊँगी। क्योंकि हमारी मानसी का तो हमें 3 दिन में पता चला था कि मानसी के एग्जाम है। मानू ने 3 दिन के अंदर पहले पता चला। हाँ वही 3 दिन पहले पता चला था कि मानसी के एग्जाम है, एमए के। एमए ही है ना? हाँ याद है मुझे। मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को पता चला कि मानसी का टाइम टेबल आया, फिर फॉर्म, यानी ऐसे भागा दौड़ी में इसके पता चला, लिस्ट में नाम आया 3 दिन पहले ही हमको पता चल गया था कि 4 दिन में पेपर खत्म हो गए थे। मगर फिर भी बहुत भागा दौड़ी थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, रोज ठंड में मुझे जाना पड़ रहा था। हमीदिया यानी वहाँ हमीदिया कॉलेज जाना पड़ रहा था, या फिर वहाँ पे से फिर 4 घंटे वहाँ बैठे रहना पड़ता था। फिर मैं घर आती थी, 1 बज जाती थी मुझे। सुबह 7:30 बजे से निकलती थी और जिसके 12:30-1 बजे घर आती थी मैं। और घर आके फिर अपने यूट्यूब का काम करती थी, फिर घर का काम करती थी। यानी मैं तो ऐसे पच जाती हूँ मेरे बच्चों को, यानी हर चीज़ में
मेहनत करने में मैं कभी पीछे नहीं हटती, मगर क्या करूँ, कहीं ना कहीं कमी पेशी हो ही जाती है, मगर मेहनत करने से कभी हटती नहीं हूँ, क्योंकि कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, जहाँ पे भी है तो मुझे ही जाना है, या अपने आप नहीं जाते, क्योंकि इनको जो कुछ है मेरे साथ ही है। इन्होंने भी इतनी दुनियादारी अभी देखी नहीं है, अभी छोटे हैं, आगे चल के देखेंगे। अभी मैं इनको सिखा रही हूँ कि दुनियादारी वीर को नहीं सिखानी पड़ती, वीर सीख लेता अपने आप। पहले तो फिर भी बहुत पास था स्कूल। हाँ, पहले स्कूल पास में थे, कॉलेज पास में थे, यहाँ जो जहाँ अभी हमारा घर है वहाँ तक मदन महाराज था, तो वहाँ हम चले जाते थे, वहाँ एग्जाम सेंटर पड़ता था। अभी यहाँ पे भी पास पड़ता, लेकिन फिर कॉलेज हाँ, हमने कॉलेज चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ हमको है ना सब्जेक्ट नहीं मिल रहे थे कुछ भी। हम लोगों ने उससे भरा था, तक्षशिला से भरा था, मगर वहाँ कुछ सब्जेक्ट नहीं है और कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता था। मगर जो हमीदिया एक्सलेंस कॉलेज है ना, पीएम एक्सलेंस कॉलेज है, उसमें यानी इतनी अच्छी फैसिलिटी है, लोग भी इतने अच्छे हैं, आगे बढ़ के काम कर देते हैं। यानी मैडम में तो इतनी अच्छी हैं बेचारी, उनसे बोल दो तो वो रुक के काम कर देती हैं। यार मेरे को तो वो मैडम है, एक मैडम थी जहाँ हम फॉर्म भरने गए थे, जमा करने गए थे, वो है ना निकल रही थी, उन्होंने मैंने उनको रोका, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी अच्छी मैम थी, उन्होंने बेचारे ने, हाँ, उन्होंने है ना जो उनके पास बंदा काम कर रहा था उनको बोल दिया कि मैं साइन करके जा रही हूँ, इनका काम देख लेना, इनका फॉर्म ले लेना। यानी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा काम कभी रुकता नहीं है। मेरा काम, हाँ, मेरा काम कभी नहीं रुकता। यानी मैं सोचूं कि मुझे ये काम करना है तो वो उसके लिए मुझे 4-5 दिन क्यों ना लग जाए, मगर वो काम होके ही रहना है। मैं कभी किसी, यानी मैं अपने आप को किसी आदमी से कम नहीं समझती, कभी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं समझती अपने आप को कि मैं किसी आदमी से कम हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कैसे मेरे बच्चे पाले हैं और मुझे किस जगह से मुझे मेरे बच्चों को किस रास्ते से निकालना है। और मैं वो अपने बच्चों के लिए इतना करके जाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद ये बोले कि नहीं, हमारी माँ कुछ करके गई थी हमारे लिए। तो पागल मैं अमर हूँ। गिना भी नहीं जा सकता। अच्छा, गिना नहीं जा सकता, तो बताओ 23 साल में क्या क्या गिन के बताऊं। सही बात है, पता नहीं है मुझे, वो तो आगे ही पता चलेगा क्या जिंदगी है क्या नहीं है। अभी तो हाथ पे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है तो चल रहा है, सब काम हो रहा है, नहीं तो बाकी तो परमात्मा मालिक। अरे तू है मेरे पीछे, वैसे मेरे पीछे थी पगली। अभी हम लोग चाय बनाएंगे थोड़ी देर से। क्या बन के, क्या बन के, इधर फेस करके बोलो, बोलना मोटी। अरे परछाई बन के खबड़ो भाई। तुम खबड़ो भाई हो, ये आज से खबड़ो भाई है नेवला। भिंडी भी हो थोड़ी सी। खुद को मजाक उड़ाने में अच्छा हुआ कि बचपन में मैंने इसके पैर जो है ना ऐसे टेढ़े थे दोनों, कैसे होते हैं यार, मानो ऐसे करना दोनों, हाँ ऐसे टेढ़े पैर थे। मैंने इसको बचपन में मालिश वगैरह, यानी बीमारी थी, पता है वो एक तरीके अगर मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरी सास तो मेरे से बात भी नहीं करती थी, चिल्ला चोट करती थी, गाली बकती थी, तो मैंने मेरे बच्चों को, यानी मैं 15 साल की थी जब मेरी मानसी हुई है, उसके यानी मैं 16 साल की थी, तब है ना क्या बोलते, मेरे को समझ में आया है, मानो 7-1 महीने की होगी, तब समझ में आया कि इसके पैर टेढ़े हैं। तो फिर मैंने मालिशें करी, सब कुछ करा, नहीं तो आज मेरी लड़की बेचारी पता नहीं क्या होता। अभी तो मैं सब विकलांग में आती फिर तो मानसी। सही परेशान हूँ, फिर मेरी जिंदगी मैंने बहुत मेहनत करी है मेरे बच्चों के लिए, कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था अरे यार मेरे बच्चे को ऐसा कैसा है। वीर भी ऐसा ही हुआ, वीर को पीलिया था हुआ था, तो उसके टाइम पे भी बहुत नंगे पैर घूमी हूँ मैं, हर हॉस्पिटल हर जगह में नंगे पैर घुमाया, पूरी दुनिया घुमाई पूरा दुनिया घुमाया उसने मुझे। वीर ने, यहाँ भोपाल में पड़ी रहती थी मैं हॉस्पिटल में, यानी ना कोई देखने वाला ना कुछ, बहुत ज्यादा परेशानियों से बच्चे पाले मैंने, क्योंकि वो आदमी तो पी के पड़ा रहता था, खाना भेजो तो खाने में चींटियां ही पड़ जाती थी। हाँ, बहुत परेशान होती थी मैं, यानी अति परेशानियों से मैंने मेरे बच्चे पाले। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं यार, जहाँ इतना निकाल लिया, हाथ ही निकल गया, बस पूछ बाकी है, तो उसके लिए भी कुछ करके जाना बनता है। अब तो इतने सारे ऑप्शन है, यूट्यूब है, सब कुछ है, तो कम से कम मैं इसी जरिए अपने बच्चों को, क्योंकि मैं रंजीत की प्रॉपर्टी में से मैं कुछ नहीं अपने बच्चों को देने वाली हूँ, और ना ही मैं खुद लेने वाली हूँ, क्योंकि जब मैंने इनके बाप से नहीं लिया तो मैं रंजीत से भी नहीं लूंगी। हाँ, क्योंकि मैं किसी की धन दौलत देख के इंसान को नहीं देखा, मैंने सिर्फ इंसान को देखा। तो मैं ना उनकी प्रॉपर्टी में से लेना चाहती हूँ, ना मैंने इनके बाप के प्रॉपर्टी में से लिया, मैंने खुद के बाप के और माँ की प्रॉपर्टी में से भी नहीं लिया। किसी पे भी अपना हक, हाँ, मैं अपना हक, पैसे वाला जो हक होता है वो मैं सब त्याग देती हूँ। मेरे को रिश्ते पे हक नहीं तो पैसे हाँ, पे क्या। मैं कभी है ना पैसे वाला हक नहीं रखती किसी के साथ, मैं सिर्फ इंसान वाला रिश्ता रखती हूँ, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता रखती हूँ। इसलिए मैंने जब दूसरी शादी करी, और मेरे बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि बेटा, जब तुमने तुम्हारे बाप से नहीं लिया तो इस बाप से भी लेने का हक तुम्हारा नहीं है। तुम अपने पैरों पे खड़े हो, अपना नाम बनाओ, और साथ में मेरा नाम भी बनाओ, ताकि मैं आगे चल के कह सकूं कि नहीं यार मैंने उससे नहीं लिया। उनके लिए भी करो जिन जो अभी हाँ, तुम्हारे लिए कर रहे हो। रंजीत के लिए मेरे बच्चे करेंगे, मैं करूंगी, मगर हमें उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसे के लिए शादी करते हैं, ये सब वैसा, मगर हम दोनों, चाहे वो रंजीत हो चाहे मैं हूँ, हम इतने यानी सोच विचार से साथ में आए कि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए,
ना कि पैसा या और कुछ चाहिए। हम बिल्कुल फ्री माइंड से रहते हैं, हमारा परिवार, हम इतने ज़्यादा फ्री से यानी फ्री माइंड है कि हमें कोई किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ना मुझे रंजीत की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए, ना उसके घर बार में किसी से भी कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे हाँ, मैं किसी से कभी कुछ नहीं मांगती। मैंने मेरे माँ बाप से नहीं मांगा, इनके बाप से नहीं मांगा, रंजीत से नहीं मांगा, कोई selfish किसी से नहीं नहीं। है। मैं बिल्कुल ऐसी हूँ कि बस करना है मुझे, जिसका हाथ थामा है आगे तक, जब तक साथ है तब तक विकास है। Selfishness नहीं है रिश्ते में। बस मुझे किसी की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहीं ऊपर लेके जाऊंगी नहीं। जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं ऐसी थी कि मुझे जोड़ना नहीं है, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, क्योंकि मेरे बच्चों ने बचपना नहीं देखा। तो मुझे लगता था नहीं यार, मैं जोड़ लूंगी तो अगर मैं किसी को कुछ हो गया तो वो कुछ देख ही नहीं पाएगा। जैसे मेरा बचपन बीत गया, कुछ नहीं मिला। जैसे अब। हाँ, तो अब मेरे बच्चों ने, जब मैं अकेली थी तो मेरे बच्चों को मैंने चाहे 50 का पहनाया, मैंने बहुत छोटे से इस चीज़ की, मैं 50 का भी पहन के खुश हो जाती हूँ, 50 रुपए का भी पहन के खुश होती हूँ, 1000 रुपए का पहन के भी खुश होती हूँ। मैं बहुत यानी मैं तो 100 रुपए की टी शर्ट भी पहन लेती हूँ, 50 रुपए का भी पहन लेती हूँ, 1000 का भी पहन लेती हूँ। मेरे लिए पैसा कीमती नहीं नहीं नहीं, है। 1000 का नहीं पहनते हम। ये 1000 की चीज लाएंगे फरवरी मारी में ही दिखेगी। हाँ, मैंने है ना क्या बोलते हैं, आज से 3 साल पहले शायद 2,500-3,000 रुपए की साड़ी ली थी। जब रंजीत से मेरी शादी नहीं हुई थी, 3,000 की ली थी। जब मैं जॉब ही करती थी, सिंगल मदर थी, तब ली थी मैंने 3,000 की साड़ी। आज भी वो वैसी की वैसी पड़ी है। मैं महंगा लेने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। आपका अगर नाम नक्शा और आपका स्टैंडर्ड्स, यानी आप क्या बोल सकते हैं मानसी उसको, क्या स्टेटस, यानी अरे यार आपका यानी शक्ल सूरत अच्छी है, Personality. पर्सनालिटी अच्छी है। अच्छा, वो याद दिला दिया, थैंक यू। पर्सनालिटी अच्छी है तो आपके ऊपर वो 50 रुपए का भी अच्छा लगेगा। मेरे पास सबसे पहला ड्रेस आया था 1700 रुपए का। मैंने दिलाया था, बहुत रोई थी मानसी। अंदर रखा है। मैंने पहली जब यानी मेरी बुटीक का काम करती थी, मैं उसी के साथ थी, इसके यानी एक्स हस्बैंड के साथ मैं बुटीक का काम करती थी। तब मैंने पहली बार मेरी बेटी को 1700 का जोड़ा दिला के दिया था। मेरी माँ को दिला के दिया, मेरे बेटे को दिला के दिया, खुद लिया। मैंने खुद के लिए शायद 250 रुपए का लिया था। मैं कभी खुद के लिए महंगे कपड़े कभी नहीं लेती। बच्चों के लिए लिया, माँ के लिया। माँ को पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक पूर्ति करती थी मैं। मगर क्या कहते, किस्मत खराब हो तो कोई क्या करेगा। आज तक संभाल के रखा, वो ड्रेस में पहन ही नहीं फिर। मैंने अपने बच्चों की पूरी पूर्ति कर दी, इसलिए उन्हें रंजीत से भी ये नहीं है कि हमको ये चाहिए या वो चाहिए। वो खुद बोलते हैं, यानी हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे डैडी तो दिला देंगे, ऐसा कर देंगे। तो वो बोलते नहीं, हमें जरूरत होगी हम खुद कर लेंगे, हम खुद बना लेंगे, हमें किसी की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। हमें खुद बनना है। हाँ। और जो हमारे लिए हमारे वक्त पे कर रहा था, हम उसको वो करके दे जो उसकी जरूरत बस रंजीत जो को सोचे कि आज मैं हमारा कुछ नहीं रंजीत है ना, हमारे साथ है, हमारा यानी सहारा ही है हमारा। मैं उसका सहारा हूँ, वो मेरा सहारा है। हम हमें एक इनका सहारा बनना है। हाँ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा। जिस दिन कुछ नहीं पटेगी उस दिन देखी जाएगी, मगर जिंदगी यही है कि आप चलते जाओ, किसी के लिए कभी मत रुको। हमेशा अपना बेस्ट दो, चाहे आपका सामने वाला करे नहीं करे वो अलग बात है, उसके तो आगे चल के खत्म कहानी हो जाती है। मगर ये है कि ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, सहना भी नहीं चाहिए। मैंने ये गलती बहुत पहले कर चुकी थी, इसलिए अब मैं वो गलती नहीं करना चाहती, सहने वाली। बाकी मेरे को किसी के धन दौलत या किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरे दोनों बच्चों से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। मैंने तुमको बताया था, मेरे नाना के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं ली हमने वो नहीं ली, इसके बाप की नहीं ली, यानी इसके बाप की प्रॉपर्टी में से पैसा मैंने नहीं। छोड़ दी, पर मेरे नाना की प्रॉपर्टी में से भी कोई हक ले लिया। यहाँ तक कि मेरी माँ की जो मेरी नानी है, उनके पास भी बहुत प्रॉपर्टी है। तो मैंने मेरी माँ के यानी इसमें से भी एक पैसा नहीं लिया। उन्होंने दोनों बहन भाइयों को दिया, मैंने नहीं लिया। यानी मैंने किसी से पैसा लिया ही नहीं, कभी किसी के भी हक नहीं लिया। मेरी माँ से नहीं लिया, उन्होंने दोनों बच्चों नहीं लिया तुमने। हाँ। चलो ये तो ठीक है, पर तुम रोज आके मुझसे तो पैसे लेती तो वो तो मैं तुझे देती हूँ तो तुझसे लेती हूँ। रोज आके मुझसे लेती तो। हाँ, ये बात तो सही है। यानी मेरी मम्मी के पास भी पैसा है, यानी मेरी नानी का पैसा, तो उससे भी मैंने एक पैसा। तुम्हारी नानी के पास। हाँ, मेरी नानी की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मम्मी का हक है, तो मम्मी ने उन दोनों को दिया है, मुझे यानी मैंने नहीं लिया। जब मैं करती हूँ तभी मैं लेने का हक रखती हूँ, मगर मैंने किया, मगर मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जिस पे हाय बद्दुआ लगी हूँ, जिसका मन कुकड़ा है। तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो मैं बहुत कमा लिया। हाँ, नहीं भी होगा तो उधार ले लेंगे। नहीं भी होगा तो उधार ले लेंगे। और यही तो बात है ना कि इंसान नियत नहीं देखता, इसलिए मुझे भगवान ने कभी गिरने नहीं दिया। पता है, मेरी नियत में इतनी बरकत है कि मेरे खुद में इतनी बरकत है कि मुझे कभी किसी ने चाहे कितना भी धक्का दिया हो कि तुम गिर जाओ, मगर कभी मैं गिरी नहीं हूँ। वाहिगुरु का इतना शुक्र है कि मैंने अगर 10 मांगा है तो मुझे 50 तो मिला ही मिला है। हर चीज़ की पूर्ति करी है। जहाँ हम घर से निकले थे तो हमारे पास बर्तन नहीं थे, यानी मेरी पूरी गृहस्थी मेरे पैसे से बनी है। रंजीत भी अजीब ही हाँ, यानी मैं अकेले रहती थी, तो ये जो गृहस्थी देख रहे हो आप, बर्तन से लेके फ्रिज, ये सब मेरे पैसे का है।
ये मेरी गृहस्थी है, जो मैं अकेली रहती थी, सिंगल मदर थी, तब बनाई थी मैंने। आज वही गृहस्थी है मेरे पास। और जो बाकी, जो अब रंजीत के साथ रहती हूँ तो रंजीत बना लेता है, कुछ ना कुछ हर चीज बनाता ही रहता है, ये बाकी सब रंजीत का है, मगर जो सामान है वो सब हमारा ही है। यानी मैं सिंगल मदर थी तो तब मैंने पूरी अपनी गृहस्थी बनाई थी। जब हम घर से निकले थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये गृहस्थी बनाने में भी मुझे 1.5 साल के अंदर मैंने मेरी गृहस्थी बनाई थी। 1.5 साल के अंदर मैंने मेरे बच्चों को इतना कुछ दे दिया था कि कोचिंगों से लेके, स्कूल से लेके, हर चीज तक। भाई कोचिंग का नाम मतलब उसने बहुत पैसा और बर्बाद तो इसने किया। बर्बाद भी किया। उसी टाइम पे पता है जब है ना इतनी मुसीबत तो सामने वो पैसा डाले थे और मैंने एंड टाइम पे सब खराब कर दिया। यानी मैंने इसको 12th की कोचिंग के लिए भेजा, 10th की कोचिंग के लिए भेजा, तब मैं जॉब करती थी। मैंने लोन लिए, मानोगे नहीं कि मैंने पढ़ाइयों के लिए बच्चों की लोन लेके मेरे बच्चों को पढ़ाया है। इतना संघर्ष करके मैं अपने भाई बच्चों को। मैं एक बात बताती हूँ, हमने तो चलो जब घर छोड़ा तो लोन लिया, नहीं तो जब उनके साथ रहते थे 100 रुपए मांगने में तक डर लगता था कि बंदा देगा भी या नहीं। 5 रुपए पागल, 5 रुपए का नहीं। पर्चा बनता था हॉस्पिटल का। पर्चा तो वो दूर की बात है, जब पढ़ाई की बात हो रही है ना, पढ़ाई में जब हम मांगने के लिए बैठे 10 बजे 10 रुपए की कॉपी के लिए बैठी रहती थी, मैं 12 बजे रात को लेके आएंगे बहुत, यानी हर चीज के लिए। पहले के टाइम पे एक छोटी सी गाइड चलती थी 30 रुपए की, हाँ। इतनी सी है वो, बोलते मांगने के लिए भाई 3 सब्जेक्ट के लिए चाहिए 10 रुपए बचा के पेन वेन भी ले लेंगे। वो मांगने में भी डर लगता बचे, यानी उस आदमी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर बच्चे अगर आज इस जगह पे पहुंच गए हैं तो मालिक की हिम्मत दी मालिक ने मुझे कि मैं कुछ कर सकूं और मैं अपने बच्चे खुद कर सकूं। किसी का सहारा नहीं है, ना माँ बाप ने किया, ना उस आदमी ने किया। आज जो कुछ है आज मेरी बदौलत ही मेरे बच्चे यहाँ तक पहुंचे, और वाहिगुरु की बदौलत। वाहिगुरु ने कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा। वाहिगुरु तेरा शुक्र है जो यहाँ तक लाके दिया, आगे भी तू लाके देना, आगे भी ऐसे सर पे हाथ रखना, क्योंकि किसी का, जिसका कोई नहीं होता ना, वो सच का है किसी ने कि भगवान होता है, और भगवान ही सबसे बड़ा है। ये मानसी की रोटी बनने, मानू किचन साफ कर रही है। मेरे पैर टेढ़े थे तो मेरी माँ ने सही किए, मेरा पैर तोड़ा किसी और ने तो मेरी माँ वो ने भी मेरे सुधारा। एक्स हस्बैंड ने तोड़े। मैं गिनती के 4 बार पैर टूटा है मेरा। वो भी- एक बार मैं चलते चलते गिरी हूँ, मैं मान सकती हूँ। 3 बार उसी बंदे ने तोड़ा, एक बार हाथ तोड़ा, एक वो बार कंधा। इसलिए ऐसे टूट जाते थे कि वो पी के गाड़ी चलाता था, कहीं पे भी फेंक देता था, और जैसे ही एक्सीडेंट होते थे वैसे ही उसके 4 बार ये कंधा चला गया है, 2 बार पैर मेरे चले गए, स्कूल एक बार वालों को हाथ। पता था कि है ना अभी देखो सितंबर आ गया है, अक्टूबर आएगा, फिर एग्जाम आएंगे, फिर ये हाथ पैर तोड़ के बैठी होगी। बहुत चलो उसके छुट्टी साथ है। हमने बहुत संघर्ष किया, मगर ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अपने जगह पे वो है, हमारी जगह पे हम हैं। देखी जाएगी आगे कहाँ जाएंगे हम। इसी के साथ हम लोग करते हैं ब्लॉग का शुरुआत। नहीं 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 रे बाबा, शुरुआत नहीं, शुरुआत हो चुकी है हमारी। या हम लोग बिग बॉस देख रहे थे 18, मगर रजत को ही सपोर्ट करना सब लोग। रजत को ही सपोर्ट करेंगे अपन। रजत भाई जीतेगा, रजत भाई जीतेगा। यानी वो बहुत अच्छा लगता है यार मेरे को। देखो मैंने बोला था ना, ये अभी थोड़ी देर में कम्बल में ही नजर आएगा, देख लो। अभी मैं दिखा के गई थी, साफ कमरा। बहुत पहले दिखा के गई थी कि साफ कमरा है, कितना अच्छा दिख रहा है, कोई नहीं है पलंग पे। अब देखो ये गधा के बैठ गया। और मैं कैसी लग रही हूँ पता है मुझे? मैं सुंदर हूँ। हट पगले, हट पगली, नजर मत लगा। मैं एक घर को किसी की नजर नहीं लगे, तू कर देना भैया। मम्मी नींबू मिर्ची भी टांग देना। अच्छा नींबू मिर्ची गले में टांग दूं तेरे कि मेरे मेरे? गले पे, तुम अपने गले पे भी मत टांगो। कल कोई कह रहा था ना लाइव में, हाँ। भैया आप तो मैं ना अपने गले में नींबू मिर्ची टांग लो, नजर नहीं लगे। वो कह रहा था मेरी ही नजर ना लग जाए। अच्छा नहीं यार, किसी की नजर नहीं लगती, बस ये है कि थोड़ी बहुत लग जाती है, इसलिए मैं ये काला धागा पहन के रखती हूँ ताकि किसी की नजर नहीं लगे। इसी के साथ ब्लॉग को करते एंड। अपना ध्यान रखें। गुड बाय, गुड नाइट सबको, रब रखा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।